हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक और लेके आ गए हैं इंटरटेनिंग सा डिबेट वीडियो। आज की इस डिबेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंचना यादव, जो कि आज अच्छी तरह से बिना सर्फ साबुन की धुलाई करने वाली हैं पापा की लाडली परी दलाल अंजना ओम छप मोदी को। उसके अलावा शहजाद पूनावाला, जो कि सुधांशु त्रिवेदी बकलोल गंजे का दूसरी फोटो कॉपी है, वो भी साथ में बुरी तरह से पेला जाएगा। वीडियो बड़ा इंटरटेनिंग है, वीडियो को देखिए लास्ट तक और एंजॉय करिए। पेश करेंगे कंचना जी आपके पास आते हुए। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता है और वो कोशिश कर रहे हैं आपकी पॉलिटिक्स में वो अपनी जगह बनाए, और उन्होंने पिछले चुनाव में बनाई, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तब महिलाएं हो, युवा हो, सब प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ चढ़ कर बोलती है, और इसी वजह से खाता नहीं खुला था आप लोगों का पिछली बार। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको बता दें कि हमें बहुत गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 विधान परिषद की जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है बिहार में, उसमें 5 में से 3 महिलाएं हैं। ये नाम लेना शायद भूल गए थे, एक ही नाम बस लिए हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप 1999 से ही बात क्यों कर रही हैं। पहली लोकसभा में हम देखें तो 78 मिलियन महिलाएं जो है वोट की हुई थी, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आकर आज 2019 में 0.17% जो महिलाओं का मतदान था वो पुरुषों के भी मतदान से ज्यादा था। ये एक दिन का काम नहीं है। और ये किस लिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको जरा, सबर हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए हमें 2004 और 2009 वाली सरकार में जाना पड़ेगा। उस समय महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई, चाहे वो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना हो, चाहे कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम का अधिनियम हो, और चाहे निर्भया अधिनियम हो, तो ये सारे, और खासकर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उससे महिलाओं को। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ कंचना जी, एक सेकंड। इसका श्रेय कम से कम आप लोग मत लीजिए। कोई राजनीतिक पार्टी, ना बीजेपी ले, ना कांग्रेस ले, ना आरजेडी ले, ना कोई और ले, कि महिलाएं ज्यादा वोट करने आ रही है तो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार की वजह से है। क्योंकि उसी दौरान निर्भया कांड भी हुआ था। महिलाओं को ये लगा कि उनकी आवाज सिर्फ उनके वोट के जरिए देश की संसद में पहुंचेगी, इसलिए वो बाहर निकली है। अनेकों वजह है, महिलाएं अपनी वजह से निकली है, इसका श्रेय कोई मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अभी हाथ में धो इस खाने के लिए आरी मिलेगी काटने के लिए। महिलाओं ने अपनी आवाज खुद, ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया ऐसे महिलाएं ज्यादा आप करिए, लेकिन जब क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने इसका क्रेडिट वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आज अगर महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है तो एक वजह है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई है, जागरूकता बढ़ती गई है, वो समझती गई है कि हमें कौन सी सरकार चुननी है। और इसलिए हम कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो 4 क्रूशियल पॉइंट है। पहला, बेरोजगारी, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर है। अरे 1200 सिलेंडर किसने दाम बढ़ाया था? नेहरू जी ने नहीं बढ़ाया था, आप लोगों ने बढ़ाया, और 100 रुपए का गजब बेइज्जती है। क्या ताली ठोक रहे हो। और दूसरा जो मुद्दा है पेपर लीक, क्या पेपर लीक महिलाओं उससे अफेक्टेड नहीं है? 50% महिलाएं जो पढ़ाई कर रही है, 50% महिलाएं भी उसमें अफेक्टेड है। 22 करोड़ लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और उसमें से पेपर लीक हो जा रहा है। ये जो समस्या, दूसरा जो सेफ्टी का, इन्होंने खूब तार ठोका था सेफ्टी का, लेकिन अपने प्रधानमंत्री के इलाके IIT में नहीं बताएंगे कि एक लड़की के साथ इनके 3 पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया, और उसके बाद फिर 2 महीने तक वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में रहे। उस पर ये बात नहीं करेंगे और पहुंच जाएंगे कहां। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वाह मोदी जी, वाह। देश में महिलाओं, किसी भी महिला पर अत्याचार हो, किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग माई पार्टी, अगर वो अत्याचार करता है, वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त उचित कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। लेकिन ये तो बंटवारा मत करिए, एक संदेश खाली बैठा हुआ। अरे क्या बनारस में नहीं हुआ, कानपुर में नहीं हुआ, हाथरस में नहीं हुआ, कठुआ में नहीं हुआ? आप लोग अपनी जो है कि इलाकों में क्यों नहीं गिनते? हम तो अपने इलाकों में गिनते हैं। हमारे यहाँ जो हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। बर्दाश्त के लायक नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं, उनको किस लिए देना है और किसको देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया था, 2014 से जताया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ध्वस्त हो चुका है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आने से लिपस्टिक लगाने वाली कांग्रेस। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा? मैं मुरारी हूँ, पुष्पा ने। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। देखिए, मैं उस बात को नहीं डिफेक्ट कर रही हूँ, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कहने का मतलब है, नहीं आप ठीक उसका नहीं, आप नहीं, मेरी हिम्मत आप इस पर कहिए कि उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी। इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था। मैंने कहा ना, मैंने कहा ऐसे ही बाल कटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, पढ़ी नहीं है, मैं वो बोलिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज की महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप समझा रही हैं, वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अब
अभी और सुनिए। एनडीए में गए हैं, नीतीश जी क्या बोला था आप लोगों ने, खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला था, कहना क्या है? आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, आप देंगे मैं पढ़ दूँ। उन्होंने उनकी भाषा अश्लील नहीं लगेगा क्योंकि वो बीजेपी के साथ मतलब आज महिलाओं युवाओं पर है, तो आप चाहती हैं नीतीश बाबू पे मैं बोलूं? ब्रिजभूषण शरण आप लिख के दीजिए ना, मैं बोलती हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है अब वो बहुत अच्छे देवता हो गए हैं, जो महिलाओं के छाती पर हाथ रखकर समस्या करते हैं। इनकी अभी टिकट देंगे उनको, ये ठीक है। इनके पदाधिकारी जब काम करते हैं तो संजय ये लोग डिफेंड करते हैं। लवणेन भोज्यम। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस प्यारे से वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कंचना यादव ने अंजना ओम छप और सुधांशु त्रिवेदी के नाजायज औलाद यानी कि तहसील लूनावाला दोनों को अच्छी तरह से पेल डाला, दोनों को सबक सिखाया और बताया कि वो जो राजनीति कर रहे हैं वो बड़े ही बेगरती और बेशर्मी वाले काम है, वो दलाली कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।